नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं अनुपात समानुपात टॉपिक के क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? अपन ने कल क्या पढ़ा था वो तो आपने देख लिया होगा, पिछली क्लास आपने देखी होगी। थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो कल पढ़ाया था आपको, जो पिछली क्लास थी उसमें से और जो आज पढ़ा रहा हूँ इनमें से क्या है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इन दोनों में से पक्का आएगा। बात समझ में आ गई? ज्यादा टफ है नहीं। अगर आपने एक बार ढंग से देख लिया, क्या एक बार आपने समझ लिया ढंग से, तो क्या है क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, रॉन्ग होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगा। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन इजी है। कल अपन ने क्या पढ़ा था उसी पे चर्चा कर लेते हैं। चलो तो बात करते हैं, कल क्या पढ़ा था। देखो मैंने बताया था आपको, जैसे आपको दे दे 1:2 समानुपात x अनुपात, अगर आपको 6 दे दे और आपको x का मान पूछ ले। बात समझ में आ गई क्या? ये कौन सा तृतीय अनुपात है, अगर इसका मान पूछे तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए मैंने आपको लिखवाया था कि बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। बात समझ में आ गई क्या? क्या था? बाह्य पदों का गुणा बराबर किसके बराबर था? ये मध्य पदों का गुणा। कल अपन ने इसी पे चर्चा की थी और काफी क्वेश्चन भी किए थे। अब देखो करना कैसे होता है, इन दोनों का जो बाह्य पद कौन से हो गए, 1 हो गया और 6 हो गया, ये दोनों क्या है बाह्य पद। इनका गुणा किसके बराबर हो जाएगा? मध्य पदों के। मध्य पद कौन सा है? 2 और x। बात समझ में आ गई क्या? तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करने का तरीका आपको बता दिया, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। तो चलो इसको करके देखते हैं कैसे होगा। बाह्य पदों का गुणा कितना हो गया? 6। ये देखो 1 गुणा 6 बराबर 6, ऐसे लिख देता हूं मैं, डिटेल से कर लेते। फिर क्या है, 2 गुणा मध्य पद कौन सा हो गया? 2 गुणा x, तो ये कितना हो गया? 2x हो गया ना, और ये हो गया 6। 6 बराबर क्या हो गया? 2x। x को इधर लेके आएंगे, x बराबर क्या हो जाएगा? 6/2। बात समझ में आ गई क्या? तो 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा, 2 का भाग 6 में कितनी बार गया? 3 बार। तो x का मान कितना हो जाएगा? 3 बार। 3 हो गया। बात समझ में आ गई? तो x का मान अपना कितना हो गया? 3 हो गया। इसी प्रकार से आपको कहीं भी दे दे x, तो उसका मान आसानी से आप निकाल सकते हो ना। जैसे यहाँ पे x दे दे तो अपन क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा 1x। 6 बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसे आपको कहीं दे दे x, यहाँ दे दे, यहाँ पे दे दे, यहाँ पे दे दे, आप निकाल सकते हो आसानी से। चलो एक और करके बता देता हूँ। जैसे आपको दे दे, ये दे दे x का मान, यहाँ दे दे 1:x, या फिर मान लो शुरू में ही दे दे आपको x, यहाँ पे दे दे x:2 समानुपात 3:6 दे दे, और x का मान पूछे तो इसको कैसे निकालेंगे। देखो ऐसे करेंगे, बाह्य पदों का गुणा बराबर क्या हो जाएगा? मध्य पदों का गुणा। तो बाह्य पद कौन से हो गए? 6x बराबर क्या हो गया? 2 गुणा 3। तो x का मान कितना हो जाएगा? 6x बराबर क्या हो गया? 6 हो गया ना। x बराबर क्या हो जाएगा? 6 ये क्या आ जाएगा? बराबर से इस साइड में आके ये गुणा में, तो ये आ गया भाग में। अब देखो 6 का भाग 6 में एक बार, 6 का भाग 6 में एक बार जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये अपने आ रहा था x बराबर 1। तो आपको कैसे भी दे दे, x का मान पूछ ले तो आप आसानी से कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, काफी इजी भी है। बात समझ में आ गई? तो क्या अपन ऐसे करते चलते हैं कि जो भी टॉपिक पढ़ाया है उसमें क्या आपके एग्जाम से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। अपन क्या करते, थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन सभी टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो x का मान जैसे यहाँ दे दे, x दे दे, यहाँ पे दे दे, कहीं भी दे दे, आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होगा? बाह्य पदों का गुणा, बाह्य पदों का गुणा बराबर क्या हो जाएगा? मध्य पदों का गुणा। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो देख लेना और ये नोट डाउन कर लेना भाई। क्या करना है? बाह्य पदों का गुणा बराबर क्या हो जाएगा? मध्य पदों का गुणा। कल अपन ने इसी पे पूरी क्या थी, एक क्लास ली थी, तो वो देख लेना। अब आगे की बात कर लेते हैं, ये तो आपके समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, इसको करो नोट डाउन करना तो। चलो तो आगे की बात करते हैं। आज अपन उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगर आपको क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन आते हैं किस टाइप किसे, जैसे 4, 8 का प्रथमानुपात ज्ञात करो। बात समझ में आ गई क्या?
तो कैसे ज्ञात करेंगे, ऐसे क्वेश्चन दे दे, ऐसे क्वेश्चन कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए अपन क्या करेंगे, पूरा पहले डिटेल से पढ़ेंगे, फिर इसके क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन होते कैसे हैं। अगर इसी को मैं सोल्व करवा दूंगा तो आपके क्या समझ में नहीं आएगा। पहले बेसिक से पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से करते हैं, फिर आपको प्रथमानुपात दे दे, द्वितीय दे दे, तृतीय दे दे या चतुर्थ दे दे, जो भी दे दे आप आसानी से निकाल पाओगे। लेकिन क्या आप शुरू के 10-15 मिनट डटे रहना और ध्यान से देखना, फिर क्या क्वेश्चन करने की आपको करवाने की जरूरत है नहीं। आप क्या है, ये देखने के बाद में 10-15 मिनट देखने के बाद में अपने आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, फटाफट चुटकियों में क्या कर दोगे, सोल्व कर दोगे। बात समझ में आ गई। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि इस टाइप से क्वेश्चन आए तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, उसी का अपन क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक पढ़ने वाले। बात समझ में आ गई क्या, इसी का बेसिक पढ़ने वाले हैं। अगर इसकी जगह दे दे द्वितीय अनुपात ज्ञात करो या चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो, जो भी ज्ञात करना है वो अपन क्या सभी टाइप के क्या है ज्ञात कर लेंगे। बात समझ में आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन तो आते हैं ना आपके, तो चलो उसी के इन्हीं का बेसिक पढ़ते हैं अपन। चलो इसी का सॉल्यूशन कर लेते हैं। अगर आपको इसी का दे दे प्रथम अनुपात पूछ ले तो देखो कैसे करेंगे। प्रथम अनुपात की जगह अपन ने ले लिया x, यहाँ ले लिया अपने 4 और ये 8 दे रखा। अपने को पूछा क्या, प्रथम अनुपात पूछा, तो इसको ज्ञात करने के लिए इसको ज्ञात कैसे करेंगे, क्या है इसका तरीका, तो देखो कैसे करेंगे। ये हो जाएगा, अपन इन दोनों को क्या करेंगे, बाह्य पद है इनको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गई। ये क्या हो गए 8x बराबर इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जो बीच वाला पद है इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 4 का क्या कर दिया, स्क्वायर। बात समझ में आ गई क्या। तो 8x बराबर क्या हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। x बराबर क्या हो जाएगा 16, और ये इधर गुणा में है, इधर क्या भाग में आ जाएगा। तो 8 का भाग 8 में एक बार जाएगा, 8 का भाग 16 में गया 2 बार। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 2 आ गया। ये तो क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। और अगर आपको दे दे इसी प्रकार से अपने को ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे अपने को दे रखा है a, b और c, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a गुणा c। बात समझ में आ गई क्या। इसका मतलब क्या हुआ, जो बीच वाला है उसका तो स्क्वायर कर देंगे, b का तो क्या कर देंगे स्क्वायर, और इन दोनों क्या कर देंगे गुणा। बात समझ में आ गई क्या। अब आपको कोई सा ही पूछ ले, c पूछ ले, तृतीय अनुपात पूछ ले, या द्वितीय या प्रथमानुपात, या फिर क्या पूछ ले, चतुर्थ अनुपात। बात समझ में आ गई क्या। जैसे भी पूछे उनका क्या कर देंगे अपन, सॉल्यूशन। ये समझ में आ गई होगी बात। जैसे आपको और क्वेश्चन देते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी पे आधारित, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रथमानुपात ज्ञात करो। क्या पूछा है, प्रथमानुपात 8-16 का प्रथमानुपात ज्ञात करो। अपने को क्या करना है, प्रथम अनुपात ज्ञात करना है, तो वही अपन करेंगे। पहले तो इसका अपना आपको बता देता हूं। जैसे ये अपने को दिया होता है a, b और c दिया होता है, तो क्या करेंगे, a गुणा b बराबर a गुणा c बराबर क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे करते हैं। ये तो क्या आपको याद करना है, ऐसे याद नहीं है तो आप सीधा सीधा कर लेना। कैसे करोगे, यहाँ तो ले लिया x, प्रथमानुपात क्या ले लिया अपन ने, x ले लिया, 8 दे रखा है और 16 दे रखा है। बात समझ में आ गई क्या। तो अपन ने प्रथमानुपात क्या मान लिया, x मान लिया। अब कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, बीच वाले का क्या कर देंगे स्क्वायर। क्या कर दिया, x, दोनों जो बाहर वाले इनको तो क्या कर दिया गुणा, तो अपन गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 16x बराबर बीच वाला जो भी है इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो 8 का क्या कर दिया स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब सोल्व कर लेंगे। 16x बराबर क्या हो गया, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो अपन 16 में भाग देंगे किसका, 16 का। इधर गुणा में है, बराबर से इस साइड में आने पे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये क्या 64 है ना, इसमें भाग दिया किसका अपन ने, 16 का। 16 भाग कैसे दिया, देखो x का मान निकाल रहे हैं अपन, तो ये क्या है गुणा में है, इस साइड में आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब देखो 16 का भाग 16 में गया एक बार, और 16 का भाग 64 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। बात समझ में आ गई। तो x का मान क्या होगा, x बराबर 4। बात समझ में आ गई सभी के। तो इसका प्रथमानुपात आपको पूछे तो इसका प्रथमानुपात क्या हो जाएगा, 4। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। कैसे निकाला, एक बार दोबारा देखो। अगर आपको कोई भी कोई संख्या जैसे 3 संख्याएं दे दे a b c, तो अपन करेंगे कैसे, इन दोनों को गुणा कर देंगे, बीच वाले का क्या कर देंगे स्क्वायर। a गुणा c बराबर क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे अपने को दिया क्या है,
द्वितीय संख्या, दूसरी संख्या 8 है, तीसरी क्या है 16 है, और अपने को पूछा क्या है प्रथमानुपात। तो प्रथमानुपात अपन कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ मान लिया अपने इसको x मान लिया, तो अब कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे गुणा। यहाँ पे देखो क्या किया, a और c को गुणा किया ना, तो यहाँ पे ये a मान ली, ये अपने c मान ली, तो ये हो जाएगा 16x बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 8 का स्क्वायर। 8 का क्या कर दिया, जो बीच वाली संख्या उसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और बट्टे में क्या आ जाएगा जो 16 है ये इधर क्या गुणा में, तो इस साइड में बराबर की साइड में आया क्या हो जाएगा भाग में। अब 16 का भाग 16 में जाएगा एक बार, 16 का भाग 64 में कितनी बार गया 4 बार, तो x बराबर क्या हो गया 4 हो गया। बात सभी के समझ में आ गई होगी, सभी के क्वेश्चन समझ में आ गया किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, जैसे 2 संख्याएं दे दे या 3 संख्याएं दे दे। अगर 2 संख्याएं दे दे अपने को प्रथमानुपात ज्ञात करें तो अपन क्या ऐसे ज्ञात कर लेंगे। जरूर नहीं है कि वो प्रथमानुपात पूछे, द्वितीय पूछ ले, तृतीय पूछ ले, चतुर्थ भी पूछ ले। बात समझ में आ गई, तो अपन क्या सभी का निकालेंगे। ये क्या प्रथम अनुपात निकालने का तरीका है, सेम ऐसे ही क्या है, दूसरे का भी ऐसे ही है और तीसरे का भी ऐसे ही। बात समझ में आ गई। अपन ने इसको कैसे सोल्व किया, देखो 8 और 16 का अपने को क्या पूछा प्रथमानुपात पूछा है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे प्रथमानुपात की जगह अपन ने क्या ले लिया x ले लिया, और ये क्या द्वितीय ये तीसरा। तो कैसे करेंगे, पहले को और तीसरे को गुणा करेंगे और जो बीच का उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, और क्या कर देंगे दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या किया, देखो 16 गुणा क्या कर दिया x कर दिया, बराबर क्या कर दिया 8 का स्क्वायर कर दिया। ये क्या हो गया 16x हो गया, ये 64 हो गया। तो x का मान निकालने के लिए अपन 16 को क्या इस साइड में लेके आ गए आगे की तरफ, तो ये क्या हो गया गुणा में था ये भाग में आ जाएगा, 16 का भाग जाएगा 16 में एक बार, 64 में कितनी बार गया 4 बार, तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो अपना प्रथमानुपात क्या हो गया 4, ये अपना क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन इजी है ये, नहीं समझ में आए तो एक बार क्या है दोबारा देख लेना। चलो आगे बात करते हैं अपन। देखो अगला टाइप क्या है, अगर आपको पूछ ले 4 और 16 का मध्यानुपात याद करो। क्या पूछ ले 4 और 16 का मध्यानुपात पूछ ले, क्या पूछे 4 और 16 का मध्यानुपात, तो कैसे याद करेंगे, देखो इधर कौन सा पूछा है मध्यानुपात पूछा है, तो अपन क्या कर लेंगे 4 आ गया, मध्यानुपात अपन ने मान लिया x, या क्या है 16 दिया हुआ। बात समझ में आ गई। अपने को क्या पूछा मध्यानुपात पूछा है, तो अपन ने मान लिया x मान लिया मध्यानुपात। थोड़ी देर पहले आपको बताया था कैसे करते हैं इसको सोल्व, जैसे a b और c दिया हुआ तो अपन क्या करेंगे a गुना c बराबर क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो अपन कैसे करेंगे इसको, x स्क्वायर बीच वाले का क्या किया स्क्वायर किया ना, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना 16। बात समझ में आ गई। अब गुणा करते हैं, देखो x स्क्वायर, या तो इसका स्क्वायर हटा दो, इधर क्या ले लो रूट ले लो, इसका स्क्वायर हटा के यहाँ पे क्या कर ले लेंगे रूट ले लेंगे। देखो अब इसका रूट हटाएंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट हटाएंगे तो ये हो गया 2 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 8 हो गया। अगर ऐसे रूट नहीं हटाओ तो ऐसे कर लेना, x बराबर x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो इधर देखो यहां से सोल्व करते हैं, x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 16 चौको कितने हो गए 64 हो गए ना, तो 64 किसका स्क्वायर है 8 का, तो x बराबर क्या आ गया सीधा सीधा यहाँ रूट लगा देंगे, x यहाँ पे लगा देंगे रूट, और ये 64 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। x का मान कितना आ गया 8 आ गया, तो मध्यानुपाती अपना क्या आ गया 8 आ गया, मध्यानुपाती क्या है 8 है, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, ये क्या हो गया आंसर होगा। बात समझ में आ गई। इसमें क्या पूछा है, देखो मध्यानुपात पूछा है, तो अपन ने 4 ले लिया और मध्यानुपात क्या लिया x, और ये क्या है 16 है, 4 और 16 दिए हुए हैं, मध्यानुपात अपन ने क्या ले लिया x ले लिया। अब क्या कर देंगे x का स्क्वायर बराबर बीच वाले क्या कर देंगे स्क्वायर, बीच वाले का क्या किया अपन ने, देखो यहाँ देखो दोबारा इसका क्या कर दिया स्क्वायर बराबर क्या कर दिया a और c का गुणा, तो a कौन सा है 4 है, यहाँ पे 4 गुना 16 कर दिया। बात समझ में आ गई। तो अब निकाल लेंगे x स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है 64 आ रहा है, तो x का मान कितना आ जाएगा सीधा सीधा 8 आ गया, ये क्या हो जाएगा अपना 8 क्या हो गया आंसर, मध्यानुपात क्या हो गया 8 हो गया। बात समझ में आ गई होगी। चलो नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं अपन।
देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 और 8 का मध्य अनुपात पूछा गया आपको। क्या पूछा गया, 2 और 8 का मध्य अनुपात पूछा गया। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आप ज्ञात करो। देखें जस्ट जो पिछला क्वेश्चन किया है उसी आधार पे वैसा ही सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ क्या है इसमें संख्याएं चेंज है, बाकी वही क्वेश्चन है। चलो सोल्व करो। देखें इसको, आपने कर लिया और नहीं किया तो वीडियो पॉज करके कर लेना भाई। चलो इसको सोल्व करते हैं। क्या दिया आपने को, 2 और 8 का मध्य अनुपात पूछा। तो मध्य अनुपात अपन ने मान लिया x मान लिया, और ये 2 और 8 संख्या अपने को दी हुई है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, बीच वाली संख्या क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो गया x का स्क्वायर बराबर इन दोनों का गुणा। तो ये क्या हो गया, 2 गुणा 8 हो गए। बात समझ में आ गई। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 8 गुणे कितने हो गए, 16 हो गए ना। तो x स्क्वायर का मान कितना आ गया, 16। अब देखो 16 किसका स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है सभी को पता होगा। तो सीधा सीधा निकाल लेंगे, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। 16 स्क्वायर किसका है, 4 का। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इधर क्या स्क्वायर उठाया, तो इस पे या फिर वैसे करो आप। तो x स्क्वायर बराबर अपने को क्या दिया, 16। तो x का स्क्वायर घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। अब देखो किसका है ये, तो इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये क्या हो गया, 4 हो गया ना। तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया, x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ गया। ऐसे कर लो, ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना मध्य अनुपात क्या आ गया, 4 आ गया। बात समझ में आ गई क्या, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो x की जगह क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा ऐसे 2, 4 और 8। बात समझ में आ गई। मध्य अनुपात क्या आ गया, 4 आ गया। अब तो बात आ गई सभी की समझ में, कैसे निकालते हैं। अगर आपको प्रथमानुपात पूछ ले या मध्य अनुपात पूछ ले तो आप क्या आसानी से निकाल सकते हो ना। तो करो इसको, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ऐसे करो या सीधा ही कर लेना आप, या फिर संख्या बड़ी आ जाए तो इस प्रकार से कर लेना भाई। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 27 और 300 का मध्य अनुपात पूछा अपने को। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया क्वेश्चन है। 27 और 300 का क्या पूछा, मध्य अनुपात पूछा है। और ये सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे आप करके देखो, सोल्व करो। देखिए इसको, 27 और 300 का क्या पूछा है, मध्य अनुपात पूछा है। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। चलो सोल्व करते हैं इसको, कैसे ज्ञात करना है। अपन वही करेंगे, 27 बीच वाला क्या मान लिया अपन ने, मध्य अनुपात x मान लिया, और ये अपने को 300 दिया हुआ। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या करें, बीच वाले का स्क्वायर करते हैं। तो यह हो गया x का स्क्वायर बराबर 300, ये क्या आ गया 27 गुणा 300। बात समझ में आ गई। इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया, गुणा कर दिया, और बीच वाला क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे, देखो x बराबर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या ले लिया, इसके रूट ले लिया। तो ये हो जाएगा 27 गुणा 300। अब क्या करेंगे, देखो इसको सोल्व करने के लिए अगर ऐसी बड़ी संख्या आ जाए तो आप कैसे करोगे, ये आ गए 27 के 27 आ गए, और इसके क्या कर देंगे अपन, टुकड़े कर देंगे। टुकड़े कैसे करेंगे, 300 के, 300 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 गुणा 100 भी क्या होता है, 300 होता है। बात समझ में आ गई क्या, इसको लिख दिया अपन ने, 300 को क्या लिखा, 300 ऐसे लिख दो, फिर 3 गुणा 100 लिख दो, बराबर बात वही है। बात समझ में आ गई क्या, मैंने यही किया यहाँ पे, 3 गुणा 100 लिख दिया 300 की जगह। क्यों लिख दिया, क्योंकि इनका क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। इनका क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, देखो 27 थी कितने हो गए, 81 हो गए। 27 थी कितने हो गए, 81 हो गए। या फिर इसके भी टुकड़े कर लो, आप चाहो तो इसके भी टुकड़े कर सकते हो। तो ये कितने हो गए,
9 गुणा 3 कितने हो गए 27 हो गए, 9 गुणा 3 कितने हो गए 27 हो गए। 27 को मैंने कैसे लिख दिया, 27 को लिख दिया 9 गुणा 3 लिख दिया। फिर क्या ये 3 आ ही जाएगा और ये क्या हो गए 100 हो गए। बात समझ में आ गई। अब इसका वर्गमूल हटाने के लिए अपन ने क्या किया, 9 का क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल हो गया 3 और इनका क्या हो गया 3 गुणा 3 कितने होते हैं 9, इनका क्या हो जाएगा वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 और 100 का वर्गमूल क्या हो गया, 100 का वर्गमूल हो गया 10। बात समझ में आ गई। तो ये कितने हो गए 3 3 9 गुणा 10 बराबर क्या हो गया 90। तो x बराबर क्या हो गया 90। बात समझ में आ गई क्या, x का मान कितना हो गया 90 हो गया। x का मान कितना हो गया 90। कैसे किया एक बार दोबारा देखो। अपने को पूछा क्या है 27 और 300 क्या पूछा, मध्यानुपात पूछा है। 27 और 300 क्या पूछा, मध्यानुपात पूछा। तो अपन ने क्या किया, इन दोनों को क्या कर दिया गुणा कर दिया, जो बीच में है उसको क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो x का तो अपन ने कर दिया स्क्वायर और 27 और 300 क्या कर दिया गुणा कर दिया। अब क्या 27 और 300 क्या कर दिया गुणा, गुणा करने के बाद में क्या कर दिया x बराबर अपन x इसका स्क्वायर हटा दिया, इधर क्या ले लिया रूट ले लिया। तो ये हो गया 27 गुणा 300, इसके टुकड़े कर दिया अपन ने 27 के, देखो यहाँ पे टुकड़े कर दिए 9 गुणा 3, 9 गुणा 3 बराबर क्या होता 27 होता ना। तो मैंने इसको तोड़ के 27 को क्या लिखा 9 गुणा 3 लिख दिया। इसी प्रकार से मैंने 300 क्या लिखा, देखो 300 बराबर क्या होता है 3 गुणा 100 लिख दो या 300 भाग वही है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इनको क्या तोड़ के लिख दिया। तोड़ के लिखने के बाद में इसका क्या 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 3 गुणा 3 कितने होते हैं 9। तो इनका वर्गमूल भी क्या हो गया 3 हो गया और 100 का कितना हो गया 10 हो गया। बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करूंगा इनको गुणा कर दिया, 3 गुणा 3 बराबर कितने होते हैं 9 होते हैं, गुणा 10 बराबर क्या हो गए 90। 9 गुणा 10 बराबर क्या हो गए 90। तो x का मान अपने क्या आ गया, x का मान आ गया 90। तो अपना मध्यानुपात क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। आंसर क्या आ गया अपना 90। बात सभी के समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन इजी होते हैं, ऐसा क्वेश्चन क्या एग्जाम में आ जाता है। तो ये आपके ये क्लास देखने के बाद में ये क्वेश्चन क्या आपके गलत नहीं हो पाएंगे। बात समझ में आ गई। चलो नोट डाउन कर लो, फिर आगे बात करते हैं अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 25 और 225 का मध्यानुपात ज्ञात करो। क्या पूछा अपने को 25 और 225 का मध्यानुपात पूछा है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2022 में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है 25 और 225 का मध्यानुपात आपको ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन अपन ने कर लिए पहले भी, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन देखो एक बार दोबारा, 25 और 225 का मध्यानुपात आपको पूछा है कि क्या पूछा है 25 और 225 का मध्यानुपात आपको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने की कोशिश करो। ये एसएससी सीजीएल 2022 में आया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है आपके एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस सभी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलो तो सोल्व करो इसको। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। क्या दिया आपने को 25 और 225 का मध्यानुपात, क्या दिया 25 है और 225 का क्या दिया मध्यानुपात। तो कैसे ज्ञात करेंगे 25 मध्यानुपात क्या मानेंगे अपन x और ये आ गए 225। अब क्या करेंगे इसका कर देंगे स्क्वायर, जो बीच में आता है उसका क्या करेंगे स्क्वायर। तो x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 गुणा 225 हो गया। बात समझ में आ गई। अब अपन इसका स्क्वायर हटाने के लिए इसका क्या कर देंगे रूट कर देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा इधर ये हो जाएगा 25 गुणा 225। अब देखो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, सभी को याद होगा तो ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। तो और 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर होता है 25। बात समझ में आ गई। तो इसका क्या हो जाएगा 25 का तो हो गया 5 गुणा 225 का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा ना। तो x बराबर क्या हो जाएंगे 5 गुणा 15। तो x बराबर क्या होगा इन दोनों गुणा कर देंगे 15 5 कितने हो गए 75। x बराबर क्या हो गया 75। तो अपना मध्यानुपात क्या हो गया मध्यानुपात हो गया 75। ये क्या हो गया अपना आंसर। बात समझ में आ गई सभी के। कैसे क्या एक बार दोबारा देखो। अपने को दिया 25 और 225 का मध्यानुपात पूछा, तो अपने मध्यानुपात क्या मान लिया x मान लिया। तो x स्क्वायर बीच वाले क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं और इन दोनों क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 गुणा 225। इसका इधर से स्क्वायर हटा दिया तो इसको इस टाइप से लिख देंगे
तो 25 का क्या हो जाएगा वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो गया। 225 का वर्गमूल कितना हो गया 15 हो गया। x बराबर क्या हो गया 5 गुणा 15। तो x बराबर क्या करते हैं इन दोनों को गुणा करेंगे 5 गुणा 15 कितने हो गए 75 हो गए ना 75 हो गए। तो अपना आंसर क्या हो गया 75। तो मध्यानुपात देखो क्या आ गया 75 आ गया। बात समझ में आ गई। चलो तो आज के लिए इतने ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।